नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामबन से सजाद रोन्याल की रिपोर्ट। नए रंगरूट रामबन जिले में राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए जिला रामबन 31 अगस्त 2024 एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास में तहसील बनिहाल के दर्जनों क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। इस कदम का नेतृत्व एक प्रमुख स्थानीय नेता हाजी सज्जाद शाहीन ने किया था। 30 अगस्त 2024 को पोगल और मालीगाम क्षेत्रों के माध्यम से लगभग 12 से 15 नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया गया। भर्ती कार्यक्रम का आयोजन पोगल के NC ब्लॉक अध्यक्ष शकीब उर रहमान द्वारा किया गया था और इसे सहराज कटोच और मुजीब कटोच सहित स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा समर्थित किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जानी जाती है, अपने आधार का विस्तार करने और जिला रामबन में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। पार्टी के नेतृत्व में भविष्य प्रयासों में इसके विकास और सफलता के योगदान देने वाले नए लोगों के बारे में आशावाद व्यक्त किया। पोगल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों जो हमारे जो बुज़ुर्ग और नौजवान यहाँ पे आए, मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, और मुझे यहाँ बताया गया कि 17-18 सालों से ये कांग्रेस और दीगर जमातों से वाबस्ता थे, तो आज उनका यहाँ पे आना एक बड़ी खुशाइंदी की बात है। और इसके साथ साथ आज बुज़ला तरगाम से भी दर्जनों लोग यहाँ आके नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफ़ों में शामिल हुए, और कावना और दीगर इलाकों से जो लोग आए उनका भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन का जो मैंडेट का फ़ैसला हुआ है, तब से लोगों में एक नई उम्मीद जाग गई है, लोगों में एक तब्दीली की एक ज़बरदस्त एक लहर दौड़ पड़ी है। और आज हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो जोग दर जोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से लगातार लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और हमें ये लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका माजी में भी जो माजी था वो बड़ा ताबनाक था, मुझे ये लग रहा है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल भी बड़ा रोशन होने जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो महाज़ राय शुमारी के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, और मरहूम मौलाना अब्दुल रशीद साहब के इलाके से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और यकीन जानिए कि आज हमें बहुत खुशी और मसरत हो रही है कि इन ऐसे अजीम चेहरों को अपने साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के देखते हुए, ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है, हमारे लिए बड़ी इनकरेजिंग बात है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इनको देख के और लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं, और आप देखते रहोगे हर रोज़ कोई ना कोई आप ज्वाइनिंग की जो खबर है वो आपके ज़रिए चलती है। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है इस बात के लिए कि पिछले जो 12 साल दौर की जो बदहाली रही है, जो 12 साल दौर जो नाउमीदी का दौर रहा है, और उसके बाद जो 10 साल बीजेपी के रहे हैं, उसमें नारों के सिवा कुछ नहीं हुआ, लोगों के पास रसाई नहीं थी, लोगों की सुनवाई नहीं थी। आज लोग बदजुल हो चुके हैं, और आज लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने का सिर्फ ये मकसद और मुद्दा है कि यहाँ की इलाकाई जमात वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो लोगों के इक़्तिसादी, समाजी और सियासी जो एस्पिरेशंस हैं, ख्वाहिशात हैं, उनको पाई तकमील तक पहुंचा सकती है। और रियासत जम्मू कश्मीर में रहने वाले अवाम के जो इज़्ज़त नफ्स है, उसको यही जो जमात है वही बहाल कर सकती है, और आने वाली नस्लों के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल और नई सुबह, तरक्की और खुशहाली का जो पैगाम लेके आ सकती है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है। सर, एक सवाल रहेगा कि किसी दूसरी पार्टी की तरफ हमारी नज़र नहीं है। हम और ये जानना भी नहीं चाहते कि किसके लिए क्या खतरा है। हम सिर्फ अपनी सफ़ों को मजबूत बनाने की कोशिश में है, और हमारा ये मकसद है कि बानिहाल के अवाम भी है राहत का सांस लें। बानिहाल के अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो उनके हक़ के साथ हक़ तलफ़ी हुई है, वो हक़ तलफ़ी का माहौल ख़त्म हो जाए, यहाँ पे करप्शन ख़त्म हो, यहाँ पे नेपोटिज़म ख़त्म हो, यहाँ पे जो एक नाउमीदी का माहौल था, गैर यकीनियत का माहौल था, बेरोज़गारी अरूज पे थी, लोगों के साथ हर रोज़ ज़्यादती हो रही थी। वो आप टनल के पार जाइए तो देखिए हर 100 मीटर के बाद आपको रोका जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है। और इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है, वो उनके मैनिफेस्टो के ज़रिए, अपनी पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो है
एक तो बड़ा अजीम मैनिफेस्टो है, बड़ा विजनरी डॉक्यूमेंट है और उसमें प्रो पीपल और प्रो पुअर उसकी पूरी जो है कमिटमेंट है, जिसमें 200 यूनिट बिजली, 12 सिलेंडर गैस के हर साल मुफ्त और विडो पेंशन को उसका रिवाइवल, स्क्वीपी का रिवाइवल, उसमें ओल्ड एज पेंशन का रिवाइवल, राशन कोटा का, एम्प्लॉयमेंट का, बाकी चीज़ें और इंडस्ट्रीज़ यूनिट कायम करने का, सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंतहा अवाम दोस्त हैं। और हमें उम्मीद है कि लोग हमारे प्रोग्राम और हमारे मंशूर को कबूल करके और इंशाअल्लाह ताला इस जमात को भारी अक्सरियत से यहाँ से भी कामयाब करेंगे और रियासत में भी कामयाब करेंगे, ताकि हम अपनी टांगों पे अपनी हुकूमत बना के लोगों की खिदमत के लिए मैदान में सरगर्म अमल हो जाएं। कि आज जो यहाँ पे इस्तकबाल हमारे साथियों का हुआ, जिसमें पुगल से हमारे बुज़ुर्ग नौजवान साथी और उनके साथ साथ बुज़ला, कावना, खड़ी त्रिगाम से जो साथी आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की, ये सबसे पहले तो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की देन है। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत वादा जो एक गरीब को जो है ऊपर उठाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त ग्राउंड में निकली है। और माशाल्लाह काउंसिल का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप इससे भी ज़्यादा जो है लोग जोग दर जोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ते हुए देखेंगे। और 18 तारीख को जो है वो अपना फ़ैसला जो है गूल और बनिहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जीत दिखाई। मैम, पोगल इलाके से तो आपका जलवा देखने को मिल गया, लेकिन गूल संगलदान की क्या कुछ सूरत हाल है? 2 दिन के बाद देखिए इंशाल्लाह गूल संगलदान तो पहली तो ये बात है कि पहली बार बनिहाल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि गूल एक ऐसा इलाका है जो लगातार पहले तो गुलाबगढ़ के साथ जुड़ा रहा, उसके बाद अरनास के साथ जुड़ा रहा और अब बनिहाल के साथ जुड़ा रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो जज्बात है, जो इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं बार बार जो है उन जज्बातों के साथ खेला गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब एक उम्मीद है कि आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए और मिनिस्टर जो है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। और उस विजन के साथ हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके सिपाही हम हैं। आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे जो है 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा, तो उसका सबसे बड़ा हमारा यही वादा होगा अपने गूल इलाके के साथ कि उनको अलग से जो पहचान खो गई है, उस पहचान को दोबारा वापस लाने में मेरे बड़े भाई हाजी सजाद शाहीन साहब एक अहम रोल एज एमएलए और मंत्री करेंगे। मैम, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि गूल संगलदान को जो है वो अपना दर्जा दिया जाएगा जो छीना गया है, क्या पोगल परिस्थान के लिए भी वैसा ही किया जाएगा? इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह ये तो वाकई में डिलिमिटेशन जिस वक्त होगा और जिस तरीके से पोगल परिस्थान को भी 2 फाड़ें की गई, उनकी पहचान को कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया, तो ये तो आज़म है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि ऐसे इलाके जो जिनकी पहचान थी, उस पहचान को वापस दिलाने के लिए ही हम लोग जो है मैदान में निकले। और आने वाले वक्त में जिस वक्त डिलिमिटेशन होगा, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है इंशाल्लाह मुझे भरोसा है अपने भाई पे और खुद पे कि हम मिलजुल के सभी साथी एक ऐसा अज़म उठाएंगे कि आने वाले वक्त में हम उन इलाकों को वो पहचान जो है वापस दिलवाएंगे। क्या एक बड़ा बदलाव देखिए इंशाल्लाह जिस तरीके से हमें अभी 4 से 5 दिन हुए हैं जिस वक्त मैंडेट हमें मिला है, पहले तो काफ़ी देर होगी जिस तरीके से हम लोगों को लड़ाई लड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस कार्डर को के इमोशंस को बरकरार रखने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। और मैं अपने काई डॉक्टर फ़ारूक साहब का, उमर साहब का, पूरी टीम का, आला क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिसने हमारे और हमारे वर्करों के उन इमोशंस की कदर की और हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट जो है यहाँ पर अलाइंस होते हुए फ्रेंडली लड़ने का जो है हमें मौका दिया। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से 5 दिन से आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बढ़ावा है वो किस तरीके से एक वेव जो है अलग अलग इलाकों में पहुँच रहे। और मुझे फ़ख्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त वो साथी जिनको जो हम पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो खुद ब खुद जो है हमारे पास आके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस झंडे को ऊपर मजबूत करने के लिए हमारे साथ जोग दर जोग जुड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अभी बहुत वक्त है हमारे पास, अभी हमारे आला हाई कमांड है उनको भी आना है और हम लोग भी अभी हमारे जो मेरे भाई शाहीन साहब है जो कैंडिडेट है, अभी गाँव का रुख हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम था। लेकिन जिस तरीके से हम
दिख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों से खुद ब खुद लोग जो है यहाँ पर शमूलियत कर रहे हैं। हम इलाकों में जाने के बाद भी इंशाल्लाह 10 तारीख तक मैं आपसे ज़रूर वादा करूं कि 10 तारीख तक आपको खुद ब खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेज। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज़।